चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप जो होता है क्या होता है, पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है। तो चलिए आपको बता दें कि डेटा टाइप जो होता है, पहले डेटा टाइप जो होता है, डेटा टाइप आर द क्लासिफिकेशन आर कैटेगराइजेशन ऑफ द डाटा आइटम्स का क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन होता है। कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द काइंड्स ऑफ वैल्यू, मतलब ये कह रहा है कि मतलब इट रिप्रेजेंट द काइंड्स ऑफ वैल्यू, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार की आपकी वैल्यू है। दैट टेल व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, और किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ऑन ए पार्टिकुलर डाटा। सिंस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, डाटा टाइप आर एक्चुअली क्लासेस होता है। आपको बता दें कि पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जितने भी पाइथन में डेटा टाइप होता है, इंट, फ्लोट, जो भी कुछ होता है वो आपका क्लासेस होता है। एंड वेरिएबल आर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डेटा टाइप होता है वो क्लासेस होते हैं। आप दिस क्लासेस। आपको एक चीज़ बता दें कि पाइथन में हम लोग डेटा टाइप नहीं लिखते, इन फ्लोट ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं। ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, ऑटोमेटिक को एग्जाम कर लेता है, वो समझ जाता है। लेकिन उसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमको यूज़ करना, इसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अभी पाइथन में हम लोग जाएंगे, कोई वैल्यू देंगे 5, 10, 3.2, कोई नाम आप लिखेंगे स्ट्रिंग, तो हमको पता होना चाहिए कि जैसे कोई नंबर हम लोग लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी, वो आपका इंट है। कोई 3.4, 9.5, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर लिख रहे हैं तो फ्लोटिंग नंबर है। कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, कोई नाम प्रिंट कर रहे हैं तो आपका क्या है, वो आपका स्ट्रिंग है। तो ये सब समझना ज़रूरी होगा कि कौन सी डाटा है, किस प्रकार का डाटा है। लेकिन पाइथन में हम लोग डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट जो होगा समझना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग सी लैंग्वेज की तरफ चले तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप, जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर नंबर हमको 100 प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे इंट ए इक्वल टू 100। तो देखिए इंट ए इक्वल टू 100, तो ए क्या है, वेरिएबल है, तो इसमें ए वेरिएबल हो जाएगा। 10 क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू होगा। लेकिन ए के अंदर किस प्रकार का डाटा स्टोर हो रहा है मेमोरी में, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल ही मेमोरी में जगह अपना क्रिएट करता है कि मेमोरी में कितना बाइट जगह ले रहा है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, तो डेटा टाइप। इंट है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट। तो आप डेटा टाइप समझ पा रहे होंगे कि डेटा टाइप यहाँ पे बताएं कि रिप्रेजेंट द काइंड्स ऑफ वैल्यू, किस प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेशन कर रहा है। जैसे मान लीजिए वेरिएबल जो होता है सभी प्रकार के वैल्यू को अंदर स्टोर कर सकता है, चाहे इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो। लेकिन वो किस प्रकार की वैल्यू है उसको वो डेटा टाइप ही बताएगा। जैसे मान लीजिए अगर ए बराबर 100 लिख दिए या ए बराबर 10 लिख दिए, ए बराबर 10 तो किस प्रकार का वैल्यू होगा, तो उसके पहले इंट लिखा होगा ना। इसी लैंग्वेज में होता है, पाइथन में तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं ए बराबर 3.9, तो 3.9, तो 3.9 को हमको समझना पड़ेगा कि 3.9 जो है कौन सा डेटा टाइप है। तो कौन सा डेटा टाइप होगा, फ्लोट होगा। ए बराबर 100 या ए बराबर मान लीजिए 10 है तो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। ए बराबर 10.2 है तो कौन सा डेटा टाइप ये होगा, ए बराबर 10.2 है तो आपका एक फ्लोट होगा। ए इक्वल टू डबल इंटू कामा में कोई नाम लिख दिए, डबल इंटू कामा क्लोज कर दिए, तो ये क्या होगा, कौन सा डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप जानना बहुत ज़रूरी होता है। भले मेमोरी के अंदर जो है वेरिएबल के द्वारा ही लोकेशन क्रिएट होता है, लेकिन वो वेरिएबल मेमोरी में कितना बाइट अपना लोकेशन एलोकेट करेगा, निर्धारित करेगा, वो डेटा टाइप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डेटा टाइप हम समझेंगे। डेटा टाइप जो होता है, जैसे नंबर हो गया, तो नंबर में 3 होते हैं। पहला इंटीजर होता है जो बूलियन होता है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आता है। बूलियन का जो वैल्यू होता है ट्रू और फॉल्स होता है। तो नंबर में पहला इंटीजर होगा,
तो अब आता है कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर में जो वैल्यू होता है, इंटीजर वो सारे जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव में होंगे, लेकिन वो रियल नंबर के फॉर्मेट में होंगे। उनमें जो है कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए a बराबर 5 इंटीजर, लेकिन a बराबर 5.2, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फ्लोट हो गया। तो इंटीजर वो होता है, चाहे आपका नेगेटिव माइनस में हो, जीरो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे नहीं मतलब होता है, रियल फॉर्मेट में नंबर में होना चाहिए। फ्लोटिंग नंबर जैसे 9.5, मतलब जो नंबर आपका फ्रैक्शनल में होगा डेसिमल प्लेस में होगा, जैसे 3.2, 9.5, ये सब क्या है आपका फ्लोटिंग नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ होते हैं, एक जो होता है आपका रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं। एक रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स में और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका भी एग्जांपल में हम बताएंगे। एक नन होता है, जैसे कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में नहीं है तो नन आपका प्रिंट होगा। सीक्वेंस में 3 होता है, स्ट्रिंग, टुपल और लिस्ट। सेट अलग होता है, मैपिंग में डिक्शनरी होता है। तो आज हम लोग नंबर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप डेटा टाइप को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेटा टाइप जो होगा नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। ऐसे भी आप बता सकते हैं ना, ये आपका डेटा टाइप होता है। अब चलिए नंबर में हम अभी बताएं कि 3 प्रकार का, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी जे। तो जो यहाँ पे जो a जो है रियल पार्ट है या रियल नंबर है, और b जो है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, a और b में कोई इंटीजर नंबर भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 + 3j। तो ये पूरा जो है 2 + 3j आपका हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन इसके अंदर जब चलेंगे तो ये आपका रियल नंबर होगा और ये जो है इमेजिनरी नंबर होगा, है ना, 3। अब इसको आप प्रिंट भी करेंगे या इसका टाइप देखना चाहते हैं, किसी भी नंबर का आप टाइप देखना चाहते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है, तो आप दे सकते हैं। तो जैसे मान यहाँ पे लिख दिए इंट a बराबर 5। तो इंट a बराबर 5, तो a क्या है, वेरिएबल है जो मेमोरी में स्पेस ले रहा है, मेमोरी में जगह बना रहा है, वो वेरिएबल होता है। लेकिन वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो डेटा टाइप बताएगा ना, जो डेटा टाइप आप लिखेंगे इंट, फ्लोट ना। लेकिन मान लीजिए पाइथन में तो ऑटोमेटिक डेटा टाइप लिखा नहीं जाता है, लेकिन कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि क्या डेटा टाइप है, वो समझना जरूरी होता है। चलिए इसका हम प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल हम लोग तीनों का करेंगे ना। चलिए हम लोग पाइथन में चलते हैं। पाइथन में किसी में भी जा सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, स्किप मोड में भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रोग्राम छोटा है तो आप इंटरेक्टिव मोड में, कमांड लाइन मोड में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से प्रिंट करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे मान लिख दिए a बराबर 100 और इंटर, b बराबर a बराबर 10 और b बराबर 100 और यहाँ पे इंटर मार दिए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमको कोई भी प्रिंट कराना है, जैसे a को प्रिंट कराना है तो a इंटर 10 हो गया, b को प्रिंट कराना है तो b इंटर। ऐसे भी करा सकते हैं आप, यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं और इंटर मारेंगे तभी भी प्रिंट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ए जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तभी बताएं पाइथन में डेटा टाइप नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसका कंसेप्ट समझना जरूरी होता है कि कौन सा डेटा टाइप है। तो सपोज मान लीजिए हमको चेक करना है कि कौन सा डेटा टाइप है ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइप। टाइप की वर्ड होता है जो रिजर्व वर्ड होता है, टाइप और ए और इंटर। तो देखिए कह रहा है कि ए आपका कौन सा क्लास है,
तो अभी बताया है कि जो यहाँ पे वीडियो में हम बताए हैं कि जो वेरिएबल होते हैं, जो इसमें वेरिएबल जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका डेटा टाइप होता है वो आपका क्लास होता है, डेटा टाइप क्लास होता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए बता रहा है कि जो ए के अंदर जो वैल्यू है वो आपका कौन सा टाइप है, इंट है, इंटीजर है। अब देखिए एक आता है कि कास्टिंग क्या होता है। तो कास्टिंग में क्या होता है कि फोर्सफुली मतलब किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है ना, वो कन्वर्जन किया जाता है फोर्सफुली। जैसे मान लीजिए हमको फ्लोट में इसको चेंज करना है, a=10 है, इसको फ्लोट में हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लोट, डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्लोट, और यहाँ पे एक को यहाँ पे इंटर। अब देखिए 10.0, जबकि ए का मान 10 है लेकिन 10.0 फ्लोट में होगा तो इसको कास्टिंग भी बोला जाता है। अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए कोई फ्लोटिंग नंबर है हमारे पास, जैसे a=10.5 है, इसको आप ए को प्रिंट कराना चाहते हैं, सॉरी a=10.5 और ए को प्रिंट कराएंगे तो देखिए 10.5 आ गया। इसको भी देखना चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो टाइप कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ए को और इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका फ्लोट है। तो इंट हो गया, फ्लोट हो गया। जैसे मान लीजिए इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं इंटीजर में तो यहाँ पे लिखेंगे, इंटीजर में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे इंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए में 10.5 है और इंटर मारेंगे तो देखिए अब यहाँ पे ओनली 10 आ गया है। देखिए पॉइंट हट गया, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे हट गया, तो ये इंटीजर होता है। हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लीजिए हम लिख दिए a=10 प्लस 2j और इंटर। तो ये जो है 10 इसमें कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये जो है आपका इसमें जो है 2 जो है इसमें आपका इमेजरी पार्ट है। तो अब देखिए इसमें इसका भी टाइप चेक करना चाहते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टाइप लिखने के बाद आप यहाँ से अगर लिख देते हैं ए तो इसका टाइप बता देगा। देखिए कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स आपका डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा कुछ समझने की नहीं, बस इसमें एक रियल पार्ट एक इमेजरी पार्ट है ना, 2 पार्ट होते हैं। तो रियल पार्ट में भी कोई इंटीजर, यहाँ पर भी आप कोई इंटीजर दे सकते हैं। हाँ, स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये होता है कि इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम वेरिएबल है, इसके अंदर मान लीजिए हम लिख दिए ट्रांस और यहाँ पे इंटर, नेम को प्रिंट करा दिए तो देखिए यहाँ पे ट्रांस आ गया। यहाँ पे प्रिंट कराने का एक और तरीका है, प्रिंट में भी अगर आप यहाँ पे नेम लिख देते हैं और इंटर मारेंगे तो भी आपका यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांस। तो सही तरीका ये है प्रिंट और वेरिएबल का नाम। तो कभी भी वेरिएबल का मतलब समझते हैं कि वेरिएबल एक प्रकार का स्पेशल नेम होता है जो किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, लेकिन वो किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करता है वो डेटा टाइप बताता है। तो पाइथन भले यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखे लेकिन इसका डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग होगा। तो ये आपका देखिए सिंगल लाइन, सिंगल कोट में भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख दिए नेम इक्वल टू ट्रांस और यहाँ से लिख दिए प्रिंट और यहाँ पे लिख दिए नेम और इंटर, तब भी ट्रांस। तो स्ट्रिंग को लिखने का यही तरीका, डबल इंटर कामा भी लिख सकते हैं
और सिंगल इंटर कामा में भी आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, कोई अब इसमें इंडेक्सिंग जो होता है, पाइथन में जो इंडेक्सिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जो इंडेक्सिंग होता है वो आपका 0 से चलता है और लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। जैसे 0 1 2 बताया था ना कि हर जो जितने भी एक एक कैरेक्टर है, तो स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं कि जो कैरेक्टर का सेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स होता है, अपना लोकेशन होता है, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कभी टी प्रिंट कराना हुआ तो क्या लिखेंगे 0, आर प्रिंट कराना होगा तो 1, तो 0 1 2 3 4। तो ये जो होगा आपका लेफ्ट से राइट होता है। पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव जो होता है आपका 0 1 2 3, तो हमेशा जो है लेफ्ट से राइट होता है। जो नेगेटिव होता है राइट से लेफ्ट होता है, जैसे -1 -2। तो जैसे मान लीजिए कोई कह दे इसमें टी को ही ओनली प्रिंट कराइए, टी को ही कराइए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी होता है, यही वेरिएबल आपका मेन होता है। अब इसके अंदर आपका एरे और यहाँ पे लिख दिए 0, एरे को क्लोज और एंटर। अब देखिए टी प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पे 1 दे दें, इसे यहाँ पे लिख दिए प्रिंट नेम, यहाँ पे लिख दिए 1, एरे को क्लोज कर दिए। तो अब 1 के जगह पे क्या है आर है। अब जैसे यस को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट नेम और यहाँ पे -1, एरे क्लोज। देखिए यस प्रिंट हो गया। आप लोग बता दें कि यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब होता है कि सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। बहुत सारे कैरेक्टर जब आपस में मिलते हैं तो स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब आप एरे से समझ सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं स्ट्रिंग का मतलब जो होता है आप एरे, मतलब उसका साइज भी हम लोग देते हैं। सी में अभी होता, सी लैंग्वेज होता, यहाँ पे जो नेम लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोग एरे लगाते हैं। तो एरे का मतलब एक ब्रैकेट लगाते बड़ा वाला और ब्रैकेट लगा कर उसकी साइज देते हैं। लेकिन मान लीजिए इसमें साइज नहीं दिया जा रहा है, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये जो है एरे है, तो एरे में ही इंडेक्सिंग होता है ना, तो उसका इंडेक्सिंग देकर आप प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर नंबर आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम TRA ही प्रिंट कराना चाहते हैं, टी से लेकर ए तक प्रिंट कराना, TRA ही प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम और यहाँ पे लिख देंगे आप कहाँ से लेकर, तो 0 से लेकर 0 1 2, तो 0 1 2, तो 0 से कॉलन और 2 तक यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं और इंटर करें। देखिए TR, तो 0 से लेकर 2 तक, तो TR, तो TR का मतलब है 0 1 0 1, तो इसमें आपका हो जाएगा 0 1, तो 0 1 का मतलब यहाँ से हो गया 0 1 TR, तो 0 1। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। अब देखिए 8 से प्रिंट कराना है आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम और यहाँ पे लिख देंगे 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3। तो देखिए अब टी को छोड़ दिया, तो 1 से 3, तो 1 का मतलब हो गया 0 1 R, और यहाँ से R के बाद आपका इंडेक्सिंग होगा 1, उसके बाद 2 हो गया। लास्ट वाली पोजीशन, लास्ट वाला नहीं प्रिंट करता है, जैसे 2 0 2 नहीं करेगा, तो 0 0 1 2 सही है, 0 1 2। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 0 से लेकर 2 तक हुआ है, तो वो नहीं, 0 से 2 का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो 0 से इंटेंसिव चल रहा है ना, तो 0 1 2, 1 से लेके 3 तक कितना करेगा, तो RA
तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ से हो गया 1 और 3।